जैसा चाहोगे वैसा पाओगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसा सोचोगे वैसे ही बन जाओगे। ये कुछ वाक्य हैं जो आपने कई बार सुने होंगे और सुन के साइड भी कर दिया होगा, वो भी ये सोचते हुए कि ये बातें सिर्फ कहने के लिए हैं, वास्तविकता से इनका कोई मतलब नहीं है। खैर, अभी तक इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि कुछ समय पहले तक मुझे भी ऐसा ही लगता था। लेकिन यदि आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हो और अपनी इच्छा की चीज़ों को पाना चाहते हो, तो सबसे पहले तो अपने दिमाग से इस गलत विश्वास को निकाल दें कि ये बताए गए वाक्य निरर्थक हैं और इनसे कुछ नहीं होने वाला। ये सच्चाई है और आप जो चाहते हैं उसे हर हाल में पा सकते हैं। लेकिन जब आप अपनी पसंद को पाने के लिए गलत रास्ता चुनते हैं या फिर बताए हुए तरीके से काम नहीं करते हैं, तो आप उसे कभी नहीं पा सकते और फिर उल्टा यूनिवर्स को दोष देते हैं कि ये मुझे सपोर्ट नहीं कर रही है, ये मेरी इच्छा को पूरा नहीं कर रही है। इससे और दुखी हो जाते हैं और अपनी इच्छा से और दूर चले जाते हैं। लेकिन मुझे पता है आप भी एक अच्छा इंसान बनना चाहते हैं, धनी बनना चाहते हैं, हमेशा हेल्दी रहना चाहते हैं और हमेशा खुश रहना चाहते हैं, है ना? यदि जवाब यस है तो मेरी बात ध्यान से सुनो, क्योंकि रोने से और ये कहने से कि मेरा तो भाग्य ही खराब है, कुछ नहीं होने वाला, कोई फायदा नहीं है। जिस भाग्य को आप खराब बता रहे हैं, आज हम उसी भाग्य को 180 डिग्री आउट ऑफ फेस घुमाकर अच्छा बना देते हैं। लेकिन जो मैं बता रहा हूं उसे ध्यान से तो सुनना ही है, साथ में अमल में भी लाना है और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको ऐसा कोई तरीका नहीं बताऊंगा जिसको आप ना कर सकें, ना ही कोई टोना टोटका, जादू या मंत्र सीखने के लिए कहूँगा। तो खुद को मेरी बातों पर फोकस कर लीजिए। आपने फेथ यानी विश्वास शब्द को तो खूब सुना है, बड़ी ताकत होती है इसमें। जब तक आप मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे कि जो कुछ मैं आपको बता रहा हूँ वो सही है, तब तक आप मेरी बताई गई बातों पर अमल भी नहीं कर सकते। और यदि ऐसा है तो इस वीडियो को सुनकर अपना समय जाया करने से, समय बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब मैं आपको ये तो कहूँगा नहीं कि आप इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं, क्योंकि आप खुद को बदलना तो चाहते हैं पर थोड़ा नाराज़ चल रहे हैं ज़िंदगी से और इस दुनिया से। कोई बात नहीं, आपकी नाराज़गी भी दूर करेंगे और आपको अपनी इच्छा पूरी करने का सटीक तरीका भी बताएंगे। यदि यहाँ तक पहुँच गए हैं तो मुझे लग रहा है कि आपको मेरी कही गई हर बात पर विश्वास है। ये कुछ पाने की राह में आपकी सफलता का पहला कदम है। देखिए, मन में विश्वास से सब कुछ पाया जा सकता है। जब ये विश्वास हमारे विचारों के साथ मिलता है तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड यानी कि अवचेतन मन उस पर काम करना शुरू कर देता है। लेकिन अब ज़रूरत है विश्वास जगाने की। तो पहले तो ये जान लेते हैं कि खुद में इस विश्वास का निर्माण कैसे करें। इसके लिए हम ऑटो सजेशन की मदद ले सकते हैं। ऑटो सजेशन के सिद्धांत के माध्यम से अवचेतन मन को बार बार निर्देशित करके आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये विश्वास दिला सकते हैं कि आप जो मांगेंगे वो आपको मिलेगा। और एक बार यदि अवचेतन मन को ये विश्वास हो जाएगा तो समझो आपका काम हो गया। परंतु क्या ये इतना आसान है? राम राम रटने से क्या राम मिल जाते हैं? राम जी को पाने के लिए आपके मन में भावनाएं होना भी जरूरी है और उसी तरह की कल्पना करना भी जरूरी है, यानी कि उसमें हमारा विश्वास होना भी जरूरी है। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया, ये विश्वास ऑटो सजेशन के माध्यम से ही
जगाया जा सकता है। तो फिर अब ये जानना जरूरी हो गया है कि ऑटो सजेशन क्या है। ऑटो सजेशन यानी आत्म सुझाव आपके अवचेतन मन को रीप्रोग्राम करके मनचाहे सांचे में ढालने का एक तरीका है, एक तरकीब है, जिससे कि आप उससे मनचाहे परिणाम पा सकें। और ये सजेशंस हमारे विचार यानी कि थॉट्स होते हैं। ये आत्म सुझाव अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, सकारात्मक भी हो सकते हैं और नकारात्मक भी हो सकते हैं। बुरे या नकारात्मक विचार कुछ इस तरह के हो सकते हैं, जैसे कि मैं पढ़ने में कमजोर हूं, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, मेरे साथ ही हमेशा गड़बड़ क्यों होती है, लोग मुझे पसंद क्यों नहीं करते, मेरा हर काम बिगड़ क्यों जाता है, वगैरह वगैरह। हर बात पर खुद को दोष देना भी नकारात्मकता की निशानी है। यदि इन्हीं वाक्यों को सकारात्मक बनाया जाए, जैसे कि मैं बहुत ही होशियार हूं, मैं वर्जिश करता हूं इसलिए कभी बीमार नहीं पड़ता हूं, लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, मुझे धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता, वगैरह वगैरह। इन वाक्यों में सकारात्मकता झलकती है। दोस्तों, यदि आपको अपने भीतर अजेय होने का नजरिया विकसित करना है तो इसके लिए जरूरी है कि आप कभी पराजय की बात ही ना करें। यदि एक दो बार गिर भी गए तो खड़े हो जाइए, लेकिन हार मानने से इनकार कर दीजिए। किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए अपने भीतर ललक जगाओ, लगन जगाओ। हार मानने से इनकार करना ही तो लगन कहलाता है। याद कीजिए उस दिन को, आपको अपने दोस्तों के साथ कहीं पिकनिक पर जाना था, जिसके लिए सुबह सवेरे ट्रेन पकड़नी थी। उस दिन आपको किसने जगाया था? या फिर अपने कॉलेज का पहला दिन, उस दिन आपको किसने जगाया था? किसी ने नहीं। बिना अलार्म का इंतजार किए ही उठ भी गए होंगे और मम्मी पापा को भी जगा दिया होगा। अरे भाई, जो महानुभाव सुबह 8-9 बजे भी किसी के जगाने से जागता था, आज बिना जगाए ही जाग गया। आप क्या सोचते हैं, इसकी वजह क्या है? ऑटो सजेशन। आपने सोने से पहले अपने आप को सैकड़ों बार याद दिलाया होगा कि कल मुझे सुबह 5 बजे उठना है। आपके अवचेतन मन ने इसे स्वीकार किया और सुबह समय से पहले ही उठा दिया आपको। तो आप ये कह सकते हैं कि ऑटो सजेशन एक ऐसा तरीका है जिसके जरिए हम अपने दिमाग को एक विचार के लिए हकीकत में बदलने के लिए प्रोग्राम करते हैं। अवचेतन मन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये विचार सही है या गलत। हमारी मांग पैसे की है या हेल्थ की, ये मांग छोटी है या बड़ी, क्योंकि ये सही गलत, छोटी या बड़ी में फर्क महसूस नहीं कर सकता। ये तो उसे हमेशा सही मानता है, स्वीकार करता है और फिर पूरा कर देता है। एक झूठ को भी यदि बार बार दोहराया जाए तो ये इसे भी अंततः सच के रूप में स्वीकार कर लेता है। यदि आप लगातार अपने मन को डर, भय, संदेह, असफलता और अविश्वास से भरते रहेंगे तो ये उसी पैटर्न पर काम करेगा। जिस तरह से हवा एक जहाज को पूर्वी और दूसरे जहाज को पश्चिमी छोर की ओर ले जाती है, बिल्कुल उसी तरह लॉ ऑफ ऑटो सजेशन आपको ऊपर भी उठाएगा और नीचे की ओर भी धकेलेगा। इंसानी दिमाग तो एक प्रेडिक्शन मशीन है। इसे आप अपनी पसंद के मुताबिक काम करने के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं और अपने मस्तिष्क के मूर्तिकार बन सकते हैं। बस यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी भी सुझाव को बार बार दोहराना ही काफ़ी नहीं है। इसके साथ भावनाओं और एहसास का संयोग भी जरूरी है। बिना कल्पना के ऑटो सजेशन का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि जो कुछ आप बनना चाहते हो या जो कुछ पाना चाहते हो उसमें आपकी इच्छा और कल्पना जुड़ी होनी चाहिए। और मन में किसी चीज की छवि बना लेना ही कल्पना है।
उदाहरण के तौर पर यदि आपको धन चाहिए तो पैसों से भरी हुई अलमारी और तिजोरी की तस्वीर अपने मन में बनाएं। तस्वीर बनाने से चीजें जल्दी समझ आ जाती हैं और अवचेतन मन जल्दी प्रोग्राम हो जाता है। तभी तो कहते हैं ए पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड्स। अवचेतन मन के द्वारा शुरुआत में ऑटो सजेशन को स्वीकार करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि अब आप अपने पुराने नेगेटिव विश्वास को हटाकर नया विचार इस मन में डालना चाहते हैं। इस पुराने विचार को हटाने में कम से कम 21 दिन का समय तो लगेगा ही, क्योंकि किसी भी नई आदत या नए विचार को बनाने या हटाने में लगातार 21 दिन की प्रैक्टिस की जरूरत होती है। आपको लग रहा होगा कि ये तो आसान है, मगर इसे करना इतना आसान नहीं है। ये बात मैं आपको डिमोरलाइज करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बस चुनौती को स्वीकार करने के लिए सजग कर रहा हूँ। और यदि आप पूरी तरह से तैयार हैं तो इसे सच्चाई में बदलने के लिए आगे बताए गए इन स्टेप्स पर काम कीजिए। जैसा कि मैंने बताया, ऑटो सजेशन वे सकारात्मक शब्द और वाक्य हैं जिनको बार बार दोहराकर आप अपनी मांग और पसंद के प्रति अपने नजरिए और विश्वास को बढ़ा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले अपने उस लक्ष्य या मांग की पहचान करो जिसे आप पाना चाहते हैं। इसके लिए एक निश्चित समय भी दे दीजिए। ये समय जायज होना चाहिए। जैसे कि मुझे फलां साल के फलां महीने तक इतना पैसा अपने अच्छे कामों के जरिए अर्जित करना है। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी योजना लक्ष्यों के अनुरूप हो, दूसरों के लिए हानिकारक ना हो। ये भले ही चुनौतीपूर्ण हो मगर यथार्थवादी हो। आसमान से तारे तोड़ के लाऊंगा, इस तरह का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, जो आपका लक्ष्य है, चाहे वो आईपीएस या आईएएस बनने का है, चाहे एक अच्छा एथलीट बनने का है और चाहे करोड़ों डॉलर कमाने का है, उस पर विश्वास रखिए। आपके दिमाग में हमेशा वो ही विचार रहना चाहिए, बस उसी की अपनी मन में तस्वीर बना के रखिए। ये लक्ष्य एक या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन एक साथ इतने लक्ष्य आपको सही दिशा से भटका सकते हैं। बड़ा लक्ष्य बनाने से मत घबराइए। इस यूनिवर्स में बहुत ताकत है, इसको आंकने की जरूरत नहीं है। ये कुछ भी कर सकती है। मैं फिर से कहता हूँ कि आपका विश्वास बहुत जरूरी है। तीसरी बात यह है कि वैसे तो आपको अपना लक्ष्य सोते जागते हमेशा याद रहना चाहिए, फिर भी ऑटो सजेशन को दिन में 2 से 3 बार किसी शांत जगह में बैठकर दोहराना है। ये आपका बिस्तर, बालकनी, पार्क या कोई दूसरी सुविधाजनक जगह हो सकती है। कोशिश करें कि इसकी प्रैक्टिस सुबह उठते ही और शाम को सोने से पूर्व हो, क्योंकि सुबह आपका दिमाग तरोताज़ा रहता है और जो बात शाम को अपने दिमाग में डालकर सोएंगे उसकी छवि रात भर आपके दिमाग में बनी रहेगी। चौथा पॉइंट ये है कि आप अपने आत्म सुझावों को छोटे छोटे स्टिकर्स पर लिख लें। इन्हें ऐसी जगह पर टांग दें या चिपका दें जहां दिन भर आपकी नज़र पड़ती रहे। ये आपको आपका लक्ष्य बार बार याद दिलाते रहेंगे। साथ ही साथ मौका मिलते ही आप इन्हें दोहरा सकते हैं। कुछ समय के बाद तो आपको अपना लक्ष्य ही याद रहेगा और बाकी सब कुछ शांत महसूस होगा। पांचवी ध्यान में रखने वाली बात यह है कि आप अपने ऑटो सजेशन को लिखकर भी अभ्यास करें, ताकि वो आपके सबकॉन्शियस में और अच्छी तरह से बैठ जाए। छठा पॉइंट है कि इसकी प्रैक्टिस कम से कम 21 दिन करें। आप चाहें तो उसके बाद भी कंटिन्यू रख सकते हैं, ताकि ये आपकी आदत में तब्दील हो जाए, आपके रोम रोम में समा जाए और इसके सिवाय आपको कुछ नज़र ही ना आए। मेरा सातवां और आखिरी पॉइंट ये है कि अपनी इच्छा पूरी करने की यात्रा में उम्र को बाधा ना माने। आपके अवचेतन मन और इस यूनिवर्स को
आपकी उम्र से कोई लेना देना नहीं है। ये तो बस अपने आका का हुक्म मानेंगे। दोस्तों, ऑटो सजेशन पर मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, आप उनको भी देख सकते हैं। चलो अब विदा लेते हैं इस विश्वास के साथ कि आप अपनी यात्रा में हर हाल में सफल होंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। आप अपनी जर्नी में कहाँ तक पहुँचे ये भी बताइएगा। यदि इसको करने में कोई दिक्कत आ रही है तो भी बताइएगा, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा जिससे कि आपके दोस्त और परिवार के लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।